चीन के मुद्दे पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पैंगोंग झील से टकराव हटाने को लेकर चीन से हुआ है समझौता। समझौते के अनुसार दोनों देश धीरे धीरे अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। अप्रैल 2020 की स्थिति पर सहमति बनी और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौटी। राजनाथ सिंह ने बताया, सीनियर कमांडर के स्तर पर अभी तक 9 दौर की हो चुकी है बैठक। पैंगोंग झील के विवादित फिंगर 8 तक वापस लौटेगी चीन की सेना। लद्दाख में भारतीय जवान भी फिंगर 3 तक लौटेंगे। फिंगर 4 तक नहीं होगी किसी भी देश की पेट्रोलिंग। संसद आए थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। बयान से पहले राजनाथ सिंह के साथ की थी बैठक। एलएसी के मुद्दे पर बेहद अहम जानकारी। राजनाथ सिंह के बयान से पहले सेना अध्यक्ष भी आए संसद में। रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट, जवानों की शहादत का अपमान क्यों जाने दी जमीन। ट्विटर मुद्दे पर संसद में कानून मंत्री रविशंकर का बयान। कहा, फेक न्यूज फैलाने वालों पर जारी रहेगी सरकारी सख्ती। ट्विटर पर सरकार की सख्ती, हैशटैग फॉर्मर जेनोसाइड से जुड़े अकाउंट और ट्वीट को तुरंत हटाने का आदेश। आज बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। अमित शाह ने रैली में लगाया जय श्री राम का नारा। कहा, मई के बाद ममता बनर्जी भी यही कहेंगी। अमित शाह ने कहा, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो 1 हफ्ते में लागू किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना का कार्यक्रम। अमित शाह ने की मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना। हरिचंद्र ठाकुर मंदिर के भी किए दर्शन। चिरांग में कोच समुदाय के प्रभावी नेता अनंत राय के यहां भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 19-20 मार्च को दक्षिण बंगाल जाएंगे अमित शाह। 5वीं परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। बंगाल में तेज हुई राम नाम की राजनीति। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर हिरासत में लिए गए बीजेपी के कई कार्यकर्ता। संबित का ट्वीट। कहा, क्या ममता जी के बंगाल में अब जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी होगी। बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी का एक कार्यकर्ता हुआ घायल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है समर्पण दिवस। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने इस अवसर पर कहा, कोरोना काल में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्श पर किया काम। जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं ने दी पुष्पांजलि। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि। योगदान का किया जिक्र। आज प्रयागराज के दौरे पर हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। सबसे पहले स्वराज भवन जाने का है कार्यक्रम। पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत। आनंद भवन में चलता है अनाथालय। प्रियंका ने यहां के बच्चों से मुलाकात की। प्रयागराज के अरेली घाट पर आई प्रियंका। दोनों बच्चे भी साथ। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद महाराज से मिलनी। घाट से पैदल आश्रम तक का सफर तय किया। मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाने के बाद तपोवन सुरंग में फंसे लोगों की तलाश में फिर से जुटी रेस्क्यू टीम। धौली गंगा नदी में पानी भरने की वजह से कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। राहत और बचाव का काम फिर से हुआ शुरू। एसडीआरएफ का बयान, सुरंग में मलबा भरने की वजह से बाहर आ गई थी रेस्क्यू टीम। चमोली आपदा में अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि। लापता लोगों को ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन।
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची मौके पर, मदद की गुहार लगाते रो पड़े परिवार के लोग। ग्लेशियर फटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह पानी भरा, राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट को दे दी गई है तस्वीर। प्रधानमंत्री की बातचीत की अपील के बीच किसानों ने तेज किया आंदोलन, जारी किया विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर। 12 से लेकर 19 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान नेता। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाने का भी है प्लान। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता दिवस के तौर पर मनाने का प्लान। आंदोलन में मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश। फतेहाबाद से दिल्ली के डिग्री बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। हिसार में पुनिया खाप ने किया ऐलान, किसान आंदोलन को दिया समर्थन। दिल्ली की डिग्री बॉर्डर पर जाने की तैयारी, खाप पदाधिकारियों की गांव-गांव में लगेगी ड्यूटी। किसान आंदोलन में गिरफ्तार 70 साल के पूर्व फौजी के परिवार ने कहा, दिल्ली जाने के लिए तैयार है बेटा। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लगाया धोखाधड़ी का आरोप। किसान ने 2 एकड़ जमीन के लिए जमा कराए थे 40,000 रुपए, किसानों ने पैसे वापस नहीं मिलने की दर्ज कराई शिकायत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम करवाएंगे एफआईआर। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लाल किले से फरार लखा सिंह सिघाना ने जारी किया वीडियो, कहा आपस में नहीं लड़ना। पंजाब में लखा के खिलाफ 26 मामले दर्ज, हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर मिली थी उसकी आखिरी लोकेशन। दीप सिद्धू के खिलाफ मिले सबूत, 26 जनवरी और 27 जनवरी तक 2 मोबाइल नंबरों का कर रहा था इस्तेमाल। 27 जनवरी को नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराने के लिए सिद्धू ने एक्टिव किया था अपना मोबाइल, पटियाला में मिली उसकी लोकेशन। दिल्ली पुलिस अब दीप सिद्धू के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है, फंडिंग की हो रही है जांच। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस टीम के 2 सिपाहियों पर हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गांव वालों का आरोप, नशे में धुत 2 सिपाही एक घर में घुसकर महिला के साथ कर रहे थे छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीट दिया। हंगामा होने पर गांव वालों ने बंधक बनाकर सिपाहियों को पीटा, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 घायल 7 गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस पर हमले के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, सरकारी काम में दखल देने का है आरोप। हमारे देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,900 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 108 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 127 नए मामले, 2 लोगों की मौत। यूपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, 31 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। जैसलमेर की बॉर्डर पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को लग रही है वैक्सीन। वडोदरा में डॉक्टर की पिटाई का विरोध, हड़ताल पर गए 350 डॉक्टर। मध्य प्रदेश के सतना में ग्रिल काटकर प्रधान डाकघर में घुसे चोर, नहीं तोड़ पाए स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तेलंगाना पुलिस की चौकसी से बची एक छात्रा, ऑटो ड्राइवर ने कर लिया था इसका अपहरण, पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही इसे छुड़ा लिया। मुंबई में पकड़ा गया कॉल डेटा रिकॉर्डर और सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्डर की सौदाबाजी करने वाला गिरोह, 7 लोग गिरफ्तार किए गए। झारखंड के गढ़वा में मिट्टी धंसने से 3 बच्चों की मौत, खेलते समय हुआ हादसा। हावड़ा में सूद के कारखाने में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। बिहार के खगड़िया में 2 जगहों पर आग लगने से हादसा, 1 महिला की मौत। कोलकाता में बिजली मरम्मत के दौरान हादसा, बांस की सीढ़ी से गिरकर बिजली कर्मचारी की हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने मेयर से की मुलाकात, 8 महीने से नहीं मिला इन लोगों को वेतन। देवघर एयरपोर्ट का 75% काम पूरा हुआ, बाबा के मंदिर जैसा दिखेगा एयरपोर्ट, गुंबद पर पंचशू। गूगल गर्ल कामाख्या राठी की बड़ी सफलता, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम, 17 सेकंड में गिनाए देश के राज्य और राजधानियों के नाम।
आज मौनी अमावस्या पर देश भर में उमड़ी आस्था। डुबकी लगाने के लिए पवित्र नदियों पर जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में 8 से 12 लाख भक्तों के आने का अनुमान। घाटों पर भारी भीड़। प्रयागराज में पहले से जारी है माघ मेले का कल्पवास। आज मौनी अमावस्या पर हुआ तीसरा पवित्र स्नान। इसी महीने अमावस्या को चित्रकूट में तुलसीदास को भगवान राम के हुए थे दर्शन। यहां राम भक्तों की जुटती है हर साल भीड़। भगवान श्री राम की नगरी में जुटे भक्त। उत्तरायणी गंगा नदी में किया स्नान। गया में मस्जिद के पास गोली चलने का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी। पुलिस ने गिरफ्तारी की। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में हिंसक झड़प। फायरिंग में एक ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता। विस्फोटक पदार्थ के साथ एक कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पटना पुलिस ने जब्त किया 6 करोड़ की अवैध शराब को नष्ट करने का काम भी शुरू किया। बुलडोजर से पेटियों से भरी शराब को नष्ट किया गया। नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वहीं पर कर दी हत्या। बारामती में पत्नी को अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक की पति ने की हत्या। दोस्तों की मदद से पीट कर मार डाला। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज। कोलकाता में संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग दंपति का मिला शव। जांच में जुटी है पुलिस। सीतापुर में स्कूल में बार बालाओं का डांस। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। 2020 की फेमिना मिस इंडिया का ऐलान। तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने जीता खिताब। 23 साल की मानसा यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में करेंगे अब भारत का प्रतिनिधित्व। प्रतियोगिता में मान्या सिंह रही फर्स्ट रनर अप, जबकि मनिका शिवकांत को तीसरे नंबर से करना पड़ा संतोष। मुंबई के एक होटल में हुआ फेमिना मिस इंडिया का फाइनल प्रोग्राम। रंगारंग कार्यक्रम में जुटी बड़ी बड़ी हस्तियां। मिजोरम में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर लगाए नए प्रतिबंध। आंग सान सूकी को तुरंत रिहा करने को कहा। म्यांमार से सामने आई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें। एक महिला को गोली मारते दिखे जवान। 2015 के परमाणु समझौते का पालन करने के लिए तैयार है ईरान। राष्ट्रपति हसन रूहानी बोले अमेरिका करे पहल। ट्विटर ने किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप पर लगा बैन परमानेंट। दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर भी हम नहीं हटाएंगे बैन। दक्षिणी प्रशांत महासागर के देशों में 7.7 तीव्रता का आया भूकंप। न्यूजीलैंड समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी। दुनिया में 10 करोड़ 75 लाख के करीब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची। अब तक 23,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ग्रीस में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती की गई। एथेंस समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान। पायलट की गलती से अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की जान गई। खराब मौसम के बाद भी उड़ा दिया था हेलीकॉप्टर। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल में भीड़ को लेकर सतर्क प्रशासन। बड़े स्तर पर शुरू हुआ टेस्टिंग का काम। 7 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा बेहद जरूरी। नीदरलैंड्स में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जम गई हैं झीलें। 0 से 16 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है तापमान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।